आज के इस लेक्चर्स में बच्चों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इसके पहले जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 9 देख चुके हैं बच्चों। हालांकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और पीडीएफ नोट्स के लिंक फाइंड कर सकेंगे। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग टू एनी टाइम। तो बात करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जो कि हमारा जैसे चर संख्याएं होती हैं एक्स एंड वाई, तो such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। तो दो फाइंड किए गए हैं, दो वैल्यू की फाइंड किए गए हैं एंड x एंड y के हमें रिलेशन इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। तो नाउ फाइंड कैसे करेंगे बच्चों, चलिए वो स्टार्ट करें। कोई भी मानी सी बात है, वैल्यू ले लेते हैं x एंड y, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। दोनों दोस्त होते हैं बेचारे। चलिए रिलेशन फाइंड हम करते हैं, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। बात क्या होगी आगे, हम एक फिगर टाइप्स बनाएंगे। ये हमारा होगा फिगर, यहाँ हम बना देते हैं अपना फिगर। देख रहे हैं, ये आपको कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा बच्चों। ये हम P ले लेते हैं नामांकन में A एंड B। कहा गया है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई संख्याएं को हम एक पॉइंट P ले लिए हैं जिसकी हम वैल्यू एक्स एंड वाई ले लिए हैं। इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, कुछ पॉइंट्स से दूरी पर है। एक पॉइंट की वैल्यू हमें 3, 6 दिया गया है, तो A की वैल्यू 3, 6 ले लिए, B की वैल्यू -3, 4 ये रहता है B की वैल्यू एंड एक्स, वाई एक्स की वैल्यू। अंडरस्टूड, यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया। अब नाउ होता क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट में कि द पॉइंट एक्स, सॉल्यूशन में कि द पॉइंट एक्स, वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से, आपको ऑलरेडी पॉइंट्स पते हैं, ये रहे 3, 6 एंड -3, 4। ओके, तो ये तो गिवन किया जा चुका है। तो इसलिए होता क्या है, इसलिए से इससे फाइंड कर सकते हैं AP = PB। कहने का मतलब PA = PB हो सकता है फार्मूला। कैसे, क्योंकि AB फाइंड किया गया है, P एक्स, वाई है, जिसके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो दोनों पे इक्विडिस्टेंस हुए, तो इसलिए हमारा होगा क्या कंडीशन, PA = PB। नाउ ये हमारा इक्वेशन बना लेते हैं स्टार। क्या बात है, स्टार बन रहा है ना। छोटे बच्चे होते हैं, मैम हमें स्टार दीजिए, सर हमें स्टार दीजिए। स्टार के बड़े लाभदायक होते हैं, है ना। स्टार बड़ा अच्छा चीज़ होता है। तो ये तो हो गया PA = PB। अंडरस्टूड, यहाँ तक बच्चे समझ में आ गया। अब ना हम क्या करते हैं, सो वी नो दैट हमें कन्फर्म क्या है, क्या पता है कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट्स आप मिस नहीं करेंगे, साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे, क्योंकि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके डिस्टेंस फार्मूला, और साथ ही साथ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन में उठाते भी रहिए। तो x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वो भी √ में। तो नाउ करते क्या है, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो फ्रॉम PA एंड PB से करते हैं, इसे हम x1 y1 ले लेते हैं, ये रहता है x2 y2, और जब PB लेते हैं तो ये x1 y1 और ये x2 एंड y2, साथ साथ दोनों के हम वैल्यू रखते हैं। तो इसलिए हम फाइंड करते हैं ये वाले नाउ सॉल्यूशंस देखते हैं। PA की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वही डिस्टेंस फार्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी PB की भी वैल्यू होगी, फार्मूला तो वही है आपका, फार्मूला तो चेंज होगा नहीं, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये हम मान लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, x1 y1 है, ये x2 y2 जब PA के फॉर्म में लेंगे, और जब PB के फॉर्म में लेंगे तो ऑलरेडी x1 y1 तो है। थोड़ा सा हम बेनिफिट में चलते हैं, B में क्या हो जाएगा, x2 y2। ओके, PA की बात करते हैं, तो x2 तो हमारा 3 है, 3 - x, फिर प्लस बीच में, फिर 6 - y होगा क्या कंडीशंस, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 6 -
वाई, वाई वन की वैल्यू वाई इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं, इसमें x2 की वैल्यू जब पी में लेते हैं, पी के फॉर्म में, ये देख रहे हैं पी के फॉर्म में, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा पी, तो -3 माइनस एक्स, ये होगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वहाँ है 4 माइनस वाई, तो अरे भैया देख रहे हैं हम 4 माइनस वाई। ओके, अब नाउ फाइंड कर लेते हैं, करेंगे क्या, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से क्या हमें लाभ होगा, बेनिफिट ये होगा बच्चों, हम देखेंगे क्या कि अंडर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर कर दिए, अंडर रूट है ही, तो इसमें भी यही पोजीशन होगा, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट में, स्क्वायर से रूट हटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ। ओके, नौ बचता क्या है, यही बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, सही है ना। आगे के पॉइंट्स में हम लिखेंगे -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। वी नो दैट, हमें पता है, लिखेंगे क्या, वी नो दैट, हमें कन्फर्म क्या है, क्या कन्फर्म है बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपना होता है फार्मूला, कन्फर्म है। ओके, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये नोट कर लेंगे। विदाउट दिस टॉपिक्स नोट्स यू कैन नॉट नो एनी टॉपिक्स, कैसे, बिना इसे जाने समझे हम जान नहीं सकेंगे, क्यों बच्चों, क्योंकि आपका ऑलरेडी पता है, जब फार्मूला नहीं आएगा, अरे भैया जब एम ही नहीं पता होगा तो किस रास्ते पे चलोगे, तो ये हमारा गोल है, एम है, मेन पॉइंट्स रूट्स यही है, रूट फ्रूट मत समझिएगा, रूट यानी कि जेड, ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो फार्मूला ही रहते हैं। आगे क्या करेंगे बच्चों, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसे हम ए मान लेते हैं पॉइंट, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, 3 त्रिका 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 एक्स, इसमें भी करते हैं 6 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 वाई इक्वल टू, ये करेंगे 3 त्रिका 9, अरे भैया 3 इंटू 3 हुआ 9, माइनस इंटू माइनस पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। ओके, प्लस, तो हो क्या जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद करेंगे फिर माइनस है -2ab, होता क्या है -2ab, -2 हो गया, a की वैल्यू हमारी -3 है इंटू बी की वैल्यू हमारा x, क्योंकि बीच में तो ऑलरेडी x है ही, वो तो वैल्यू पहले ही लिख लिया गया, माइनस माइनस प्लस हुआ 3 दूनी 6x, तो ये किस पॉइंट्स में आ जाएंगे, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स में आ जाएंगे, कैसे, क्योंकि आपको कन्फर्म है कि पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, पहले से होगा, और एक यहाँ पे -x है तो ऑलरेडी हो क्या जाएगा, माइनस माइनस आपके होते हैं प्लस के फॉर्म में, तो ये लिखेंगे क्या हम प्लस के फॉर्म में, ये हमारा प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए नोट डाउन इतना कर लीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट्स में बच्चों बताते हैं। आगे के पॉइंट्स में यही होगा, कंफर्म देख लेंगे कि 9x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 6x, ओके, प्लस 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y, और कुछ आगे तो है नहीं। फिर इम्प्लाइज दैट हम आगे करते हैं, देख रहे हैं अगर इस 9 को माइनस में ले लिया जाए, चलिए इस पक्ष को हम इस साइड ले लेते हैं, ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, इतना है। जितना भी पॉजिटिव हो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो तो पॉजिटिव, क्योंकि साइनिंग आपकी चेंज हो जाती है। तो ये हुआ -9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 0। सारे पॉजिटिव इसलिए निगेटिव, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव। क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस से 9 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस है ये प्लस कैंसिल हुआ, माइनस 6x यहाँ है माइनस 6x नहीं कैंसिल होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं प्रोसेस कैंसिल हो रहा है। बस क्या रहा है माइनस 6x प्लस 36 माइनस 6y माइनस 6x माइनस 16 प्लस 8y इक्वल टू 0। आगे के पॉइंट्स में करेंगे 6 6 12 माइनस 12x हो गया। अब y की बात करेंगे
तो 8 में 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 में 6 सब्सट्रैक्ट होगा तो प्लस 2y आ जाएगा। 36 में 16 कैंसिल होगा, 36 में 16 ये देख रहे हैं, 36 में 16 कैंसिल, 0 2 20 क्या बचता है 20, तो प्लस 20 इक्वल टू हमारा आ जाता है 0। ये पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, -12x प्लस 20 माइनस 4y। एक सेकेंड, यहाँ पे हम करते क्या हैं, ये 8 है बचा हुआ है एंड ये 6y है। तो आगे के पॉइंट्स में बच्चों देखते क्या हैं, ये कंडीशंस हमारी हो जाएगी। आपको कंफर्म ये होगा कि थोड़ा सा आपका ये देख रहे हैं 6 माइनस वाई स्क्वायर, फार्मूला क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर तो हम 36 कर दिए प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y होना चाहिए, यहाँ पे 12y होगा, 6y नहीं होगा, 12y। तो हम करते क्या है 6y प्लस यहाँ पे हम थोड़ा सा बना लेंगे 12y हुआ, फिर ये सारा प्रोसेस यहाँ कैंसिल कर दिए। अब ये 6 सब कुछ हो गया है, 6y के प्लेस में हमारा 12y हुआ, अब 6 6 12 हो गया, फिर हम 36 में 16 सब्सट्रैक्ट किए 20 बचा, प्लस साइनिंग बड़ी है, -12y में प्लस 4y बचेगा क्या -4y, सब कुछ सही है बस थोड़ा सा मिस था, -4y इक्वल टू 0। अब नाउ प्रोसेस हम क्या करते हैं, आगे के प्रोसेस में करेंगे, आगे इम्प्लाइज दैट लगा क्या लेते हैं, ये अगर 4 कॉमन लिए जाए तो तीनों पॉइंट्स में है, अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं -4, अगर हम पॉइंट्स को अगर चाहें तो -4 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये -4 आ गया कॉमन, तो बचेगी क्या 3x, क्योंकि माइनस 4 दें 12 हो जाएगा, माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा प्लस y, फिर माइनस यानी कि माइनस तो कॉमन है, -4 पंचे 20 इक्वल टू 0। ये पॉइंट्स हमारा अगर 0 यानी कि 4 नीचे चला जाता है तो ये पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे निगेटिव में, कैसे पोजीशंस आगे हम देख लेते हैं। इम्प्लाइज दैट ये 3x प्लस वाई प्लस -5 इक्वल टू 0/-4 मल्टीप्लाई में हम सब्सट्रैक्ट हो गया, 0 जिसका आंसर होता है न्यूमरेटर होता है, इम्प्लाइज दैट वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ये हुआ 0। तो ये हमारी पोजीशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या लास्ट में, हेंस इट इज रिक्वायर्ड, क्या होगा कंडीशंस, पूछा क्या गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड y में हमें रिलेशन फाइंड करता है, तो इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। चलिए, तो x एंड y में रिक्वायर्ड रिलेशन कैसे होगा, x भी है एंड y भी है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ आप बने रहेंगे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे बच्चों, तो आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, क्योंकि आपको आगे के प्रोसेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आपसे एक भी छूटने ना पाएँ, जिससे आप बोर्ड में टॉप करें। और करना तो है, लॉकडाउन में साथ साथ मज़ा भी उठाते रहिए, ऑनलाइन कोर्सेज आप स्टार्ट किए रखिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसमें आप पढ़ चुके क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज 7.1 का क्लास हुआ, एंड पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में बच्चों 7.2 का इंट्रोडक्शन, वो भी सेक्शन फार्मूला के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ नेक्स्ट लेक्चर।